तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या देखने जा रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देन इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, देन द जी क्या हो इक्वी पोटेंशियल, देन इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, दोज सरफेस विच वन, वह सरफेस जिस पर क्या हो इक्वी पोटेंशियल क्या हो विच वन क्या हो, जिस पर क्या हो पॉइंट वैल्यू ऑफ इक्वी पोटेंशियल, पॉइंट वैल्यू ऑफ इक्वी पोटेंशियल इज क्या हो सेम, इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलिए इसको हम लिख के समझते हैं। देन इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे बोलते हैं, देन दोज सरफेस विच वन, वह सरफेस जिस पर क्या हो विच वन एवरी पॉइंट वैल्यू वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस विच वन जिस पर क्या हो एवरी पॉइंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दोज सरफेस विच वन एवरी पॉइंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल सरफेस की, इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसे क्या कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, देन बोल रहा है कि वह सरफेस जिस पर एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या बोल रहा है कि सभी पॉइंट वैल्यू क्या हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, वह सरफेस जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सभी वैल्यू क्या बोल रहा है, सभी वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सभी वैल्यू क्या हो सेम हो और कांस्टेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहेंगे, देन चलिए बना लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या वो देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या देखने जा रहे हैं हम लोग देखने जा रहे हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देन जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें बोल रहा है कि नंबर वन में क्या बोल रहा है कि वर्क इज डन, क्या वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन टू another point in equatorial surface। देन क्या बोल रहा है कि वर्क डन इज मूव ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्वेटोरियल सरफेस। जैसे इसका कहने का अर्थ है क्या, ये क्या हम लोग का इक्वेटोरियल सरफेस हो गया, जिसमें क्या हो गया कि जिसमें क्या कर रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे पॉइंट पर। जैसे हम लोग का हो गया, जैसे ये पॉइंट हम लोग क्या हो गया भी ये क्या हो गया हम लोग का भी बी। देन
देन हम लोग का क्या आ जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ओमेगा ए बी अपॉन चार्ज। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा ए बी खत्म, देन क्या हो जाएगा हम लोग का वी ए, देन हम लोग का जाएगा, देन हम लोग का जाएगा वी ए इक्वल टू वी बी देन हम लोग का क्या जाएगा वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, क्या जाएगा वी ए माइनस वी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा ए बी अपॉन चार्ज। देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा माइनस वी ए से खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा ए बी अपॉन चार्ज। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा बी हो जाएगा ओमेगा ए बी इक्वल टू क्या जाएगा चार्ज इंटू जीरो। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा चार्ज जीरो होगा तो क्या जाएगा जीरो, क्या जाएगा ओमेगा ए बी इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। देन क्या जाएगा जीरो बराबर क्या जाएगा ओमेगा ए बी। तो क्या निकल गया हम लोग का ओमेगा ए बी, क्या निकल गया, ये हम लोग का निकल गया क्या, वर्क डन इज टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन टू अनदर पॉइंट इक्वेटोरियल सरफेस। जब क्या होता है, जब वर्क डन क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम एक स्थान से दूसरे स्थान में, कहाँ से, एक स्थान से दूसरे स्थान में, किसमें, इक्वेटोरियल सरफेस में, तो उसे क्या बोल, तो उसका क्या आता है, वर्क डन क्या आता है जीरो, उसका वर्क डन क्या आता है जीरो। देन ये क्या हो गया हम लोग का हो गया, देन उसका क्या हो गया कि ये क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का निकल गया, ये हम लोग का निकल गया V1 इक्वल टू का पॉइंट चार्ज निकल गया, पॉइंट चार्ज क्या निकल गया, पॉइंट चार्ज बराबर क्या आ गया हम लोग का जीरो। चलिए पर हम लोग देखते हैं एंड नंबर पॉइंट 2 में क्या हो जाएगा कि इक्वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इक्वेटोरियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच के क्या बोलता है कि डिफरेंस कितना होता है, इक्वल टू क्या होता है जीरो, जैसे हम लोग पीछे देखे थे। एंड नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट weak and strong electric field, देन क्या करता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करता है, वीक मतलब कमजोर, एंड वीक मतलब कमजोर, और स्ट्रॉन्ग मतलब क्या मजबूत, क्या वीक मतलब कमजोर और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है प्रेजेंट करता है, दिखाता है। एंड नंबर 4 कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस which equipotential surface is never intersect each other
ईच अदर क्या बोल रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस रेखा क्या कर सकता है कि एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। एंड अदर ईच अदर बिकॉज ऑफ क्योंकि because of the point of intersection there will be two tangent two tangent there will be two tangent which gives two direction of electric field at that point जिस पर that point which one क्या that point which is not possible then क्या बोल रहा है कि the equipotensial surface क्या बोल रहा है कि the equipotensial surface never intersect each other क्या बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर सकता है एक दूसरे को काट नहीं सकता है, क्या नहीं कर सकता है काट नहीं सकता, बिकॉज ऑफ क्योंकि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काटने वाली पॉइंट दे विल बी टू टेंजेंट वो क्या देता है टू टेंजेंट्स क्या कहता है उसके पास टू टेंजेंट होगा विच गिव टू डायरेक्शन जो क्या करता है दो डायरेक्शन देता है, क्या देता है दो डायरेक्शन देता है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन देता है एट दैट उस पर क्या करता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है किस पर एक पॉइंट पर क्या देता है एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पर क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है विच इज और जो क्या है जो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इक्वेटोरियल क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, कभी क्या नहीं कर सकता इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। तो क्या हो गया हम लोग का नंबर 4। अब देख लेते हैं नंबर 5 में क्या जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज perpendicular to क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑफ किसका होता है परपेंडिकुलर होता है इक्वेटोरियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जैसे क्या हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जैसे कैसे हो जाएगा जैसे क्योंकि क्या होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है एफ बिकॉज ऑफ क्योंकि डी ओमेगा बराबर क्या जाता है हम लोग का आ जाता है एफ वेक्टर एफ एंड डी आर वेयर जहाँ पर क्या जाता है जहाँ पर हो जाता है डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो डी जहाँ पर क्या जाता है डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाता है जीरो हो जाएगा एफ डी आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का जीरो देन हम लोग का क्या जाएगा फिर हम लोग का हो जाएगा देन हम लोग का जाएगा ई क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा चार्ज और वेक्टर डी इक्वल टू क्या जाएगा डी आर वेक्टर डी आर इक्वल टू हो जाएगा जीरो देन हम लोग का हो जाएगा चार्ज क्या जाएगा चार्ज ई वेक्टर ई इंटू क्या जाएगा डी आर इक्वल टू जीरो देन हम लोग का जाएगा ई इंटू डी आर इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो देन हम लोग का क्या जाएगा देन हम लोग का जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो देन हम लोग का हो जाएगा अब
लोग आ जाएगा कॉस, देन हम लोग आ जाएगा थीटा, थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का 90 डिग्री एन वेक्टर ई बराबर हो जाएगा हमको 1 यार्ड, क्या हो जाएगा 1 यार्ड। तो क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर ऑफ डी आर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑफ डी आर। तो क्या निकल गया हम लोग का परपेंडिकुलर ऑफ डी आर किसका, क्या परपेंडिकुलर ऑफ डी इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो 40-45